अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे मौजूद हूँ मैं बाग इब्न कासिम में। मेरे साथ बहुत सारे फूल भी हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है हम शूट कर रहे हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए सब चीज़ें दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत फूलों की नुमाइश देख के जो है वो बस एक वैसे ही दिल बहुत ज़्यादा मेरा एक्साइटेड हो जाता है खूबसूरत फूल देख के। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी शूट करूँ ड्रोन शॉट्स के साथ और वो मैं आपको दिखाऊँ। और हमने यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब से बात की, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो आए देखते हैं ड्रोन शॉट्स और बाकी सारे शॉट्स और फूलों को, ठीक है। चलें। भाई मैं बाग इब्न कासिम में हम जब शूट कर रहे थे तो यहाँ पर हमें जो है मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर टहलते हुए मिल गए। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि कोई वज़ीर जो है ना वो टहलने निकले और लोगों से मिल जाए, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब जो है मुझे लगा उनको देखे कि कुछ भी एक्सपेक्ट हुआ। मैंने इसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो ये राज़ी भी हो गए। अच्छा मुर्तज़ा साहब मुझे बताएं, वैसे तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग रख के वो कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो खैर मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा एहतियात ज़रूरी है। मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं मुर्तज़ा वहाब ही हूँ। चले, ये अच्छी बात है। तो मुझे बताइएगा सर कि जो है यहाँ पर पूरा इनिशिएटिव जो है कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक नया लुक है, डिफरेंट लग रहा है और बहुत सारे पुटूनिया के प्लांट्स भी हैं यहाँ पर, डिफरेंट हमने सेकुलेंट भी देखे और मुख्तलिफ स्टॉल्स भी हैं। तो कैसा एटमॉस्फेयर और ओवरऑल आप कैसे समझते हैं इसे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बार बार कहते हैं सोशल मीडिया पे कराची बदल रहा है। मैं समझता हूँ बाग इब्न कासिम पे पिछले 4-5 साल में आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं देखी थी। आज आप देख सकते हैं वही KMC है, वही इंतज़ामिया है, लेकिन एक डिफरेंट माहौल नज़र आ रहे हैं। कराची की खुली फ़िज़ा को भी आप इंजॉय कर सकते हैं, हरियाली को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। गरीब अमीर हर तरह का आदमी आया है और सब टहल रहे हैं। तो सर मुझे बताएं, ये तो आपने बाग इब्न कासिम में कर दिया, शहर मेन सिटी की तरफ कब कर रहे हैं? बाग इब्न कासिम शहर नहीं है सर, ये तो फिर पुल के उस पार आ गए ना। आप पुल के उस पार कब करेंगे ये बताइए आप। पुल के उस पार इंशाल्लाह झील पार्क में अगले हफ्ते KMC करने जा रही है, वो भी पुल के उस पार हो गया। नाज़माबाद के एरिया में जो ब्रिजेज़ हैं उसके ऊपर बड़े खूबसूरत क्रीपर्स KMC ने लगाने शुरू कर दिए हैं। शारे फैसल और जो हमारी यूनिवर्सिटी रोड वगैरह जो सड़कें हैं, कोरंगी की जो सड़कें हैं, वहाँ पर हमने बोगनवेलिया प्लांट करना शुरू कर दिए। तो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। शहर का वो पार भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है जो ये प्यार है। तो मेरा अपना शहर है, हमारा अपना शहर, और इंशाल्लाह ये जो बाइफर्केशन एक जहनी क्रिएट हुई है ना कि शहर का ये कोना या वो कोना, मैं समझता हूँ ये गलत है। शहर सबका बराबर है और इंशाल्लाह हुकूमत थ्रू इट्स एक्शंस ये शो करेगी कि पूरा शहर हमारे लिए बराबर है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। भाई मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छा काम हो तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। तो मुर्तज़ा वहाब जिस तरीके से बता रहे थे कि अभी तो बाग इब्न कासिम है, लेकिन इसके बाद मुख्तलिफ शहर के जो हिस्से हैं उनको भी जो है डेकोरेट करने का काम किया जा रहा है साथ साथ, और वहाँ पर भी फूलों की नुमाइश होगी। तो कराची वालों तैयार हो जाओ, सिर्फ बाग इब्न कासिम नहीं है, क्योंकि अभी 2 और खूबसूरत पार्क्स में आप लोगों को बहुत अच्छे प्लांटेशन और फूल मिलेंगे, ठीक है। चलें हम मज़ीद शॉट देखते हैं और आपको मेरे साथ रहना होगा। चलें।
हम आए थे तो हमें लग नहीं रहा था कि यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कोई स्टॉल होगा, लेकिन अमीन भाई के स्टॉल पे आके हमें पता चला कि यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है। अमीन भाई मुझे बताएं कि एक आम बंदा जो मेरे जैसा बंदा है उसको गार्डनिंग के लिए जो है वो कौन से पौधे लगा सकता है अगर वो फ्लैट में हो तो? ठीक है, अगर फ्लैट में है तो ये हमारे पास एक ये ऑरिगेनो का प्लांट रखा हुआ है। ठीक है, अब ये ऑरिगेनो का प्लांट पार्शियल शेड के अंदर आप फ्लैट के अंदर गैलरी के अंदर आप सुकून से लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है, और मतलब इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये बहुत आराम से कराची के वेदर के अंदर बहुत इजीली ग्रो हो जाता है ये। ठीक है। उसके अलावा अगर हर्ब्स के अंदर हम पार्शियल शेड की बात कर रहे हैं तो ये है हमारे पास थाइम का पौधा जो इटालियन कुकिंग में यूजुअली यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थाइम का पौधा शेड के अंदर पार्शियल शेड के अंदर ईज़िली ग्रो हो जाता है। उसके अलावा अगर हम आ जाएँ तो ये ग्रेप्स की वैरायटी है, पार्सले है, पार्सले इजीली आपका आराम से शेड के अंदर ग्रो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं उनको यूजुअली, और ये हमारे पास रखे हुए हैं सेलेरी के प्लांट्स। ठीक है, ये भी यूजुअली इटालियन कुकिंग के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सेलेरी के प्लांट्स भी इजीली आप अपनी बैल्कनीज के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अमीन भाई मुझे ये बताइए, तो मतलब बड़े साइज़ का धनिया लग रहा है जी, ये है उसी तरह का, बट इसका ये भाई बहुत बहन है? डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। इसके यूजुअली स्टॉक्स यूज़ होते हैं, जिसके स्टेम्स हैं वो यूज़ होते हैं कुकिंग के अंदर। Okay. ये वेस्टर्न कुकिंग के अंदर बेसिकली यूज़ होते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा अवेलेबल है नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अब अगर यूजुअली आप शेड के अंदर वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह ग्रो नहीं करते, क्योंकि फल बनने के लिए आपको सनलाइट की, स्ट्रॉन्ग सनलाइट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है आपके किसी भी प्लांट के लिए। अब यहाँ पे अब जो टमाटर रखे हुए हैं इनको ऑब्वियसली सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो ये सनलाइट के अंदर ही राइप करेंगे, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इधर आ जाएँ तो हमारे पास कैप्सिकम्स रखी हुई हैं। तो ये ग्रीन कैप्सिकम है। ठीक है, और यही अगर आप इसको राइप होने देंगे, जिस तरह टमाटर पहले ग्रीन स्टार्ट हुआ उसके बाद वो राइप होकर रेड हुआ है, तो कैप्सिकम भी ग्रीन स्टार्ट होती है और उसके बाद राइप होकर रेड हो जाती है वो। और लोग अक्सर पूछते हैं वो जो येलो और ऑरेंज कैप्सिकम है वो किधर, वो कराची में इतनी आसानी से लगेगी नहीं, क्योंकि उसको बहुत कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है कराची में लगने के लिए, तो कराची में वो ग्रो नहीं करती। बाकी हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट्स हैं, ये कराची के अंदर ही स्ट्रॉबेरीज़ ग्रो की हुई हैं, ये अभी राइपिंग स्टेज के ऊपर आ गई हैं। उसके अलावा फिर ये जो है रनर्स निकालेंगे। ठीक है, रनर्स फिर आपके 12 मंथ्स, ये 15 to 20 प्लांट्स बन जाते हैं इसके रनर से। उसके फिर आप जो है नेक्स्ट विंटर आप और फ्रूट ले सकते हैं। उसके अलावा ये आइसबर्ग लेटस है जो बर्गर्स वगैरह के अंदर यूजुअली यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो ये आइसबर्ग लेटस है हमारे पास। तो ये आप इसको पार्शियल शेड के अंदर, थोड़ी सनलाइट इनको चाहिए, बिल्कुल ही विदाउट सनलाइट नहीं ग्रो करेंगे। पार्शियल शेड के अंदर सबसे अच्छा जो आपका चलेगा वो ये पुदीना चलेगा। ठीक है, तो ये पुदीना एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है जो आप मार्केट से लेते हैं। इसके लीफ छोटे होते हैं और फ्रेगरेंस इसकी बहुत डिफरेंट होती है आपकी नॉर्मल से। ठीक है, तो ये देसी पुदीना बेसिकली है। तो ये देसी पुदीना यहाँ पे पार्शियल शेड के अंदर लगेगा। ठीक है, और पार्शियल शेड के अंदर तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी फिग ट्रीज़ हैं जो आप अगर सनलाइट आपके पास गार्डन है प्रॉपर, तो आप फिग ट्रीज़ अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फिग ट्रीज़ लगे हुए भी हैं कराची में, लोग ये यहाँ पे ये फिग लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये क्राफ्टेड है और इसके अंदर ये फिग लगे हुए हैं, ये बड़े हो जाएंगे अभी और। ठीक है, तो कराची में फिग ट्री ईज़िली ग्रो कर जाता है। लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि ठंडे इलाके में लगेगा, बट ये कराची में बहुत बड़ी बुश बन जाती है, उसके बाद इसके अंदर फिग्स आ जाते हैं। अच्छा, कितना अर्सा लगता है इसमें फल बनने में? ये तो ग्राफ्टेड है तो इनके अंदर फ़ौरन फल बनेगा। अच्छा। और अगर कोई सीड से ग्रो करते हैं तो 7 to 4, 5, 6, 7 ईयर्स उसको लगते हैं फ्रूटिंग के आने में। ये एक रेडी प्लांट से ग्राफ्ट लेके उससे लगाया हुआ, तो ये जल्दी फ्रूटिंग के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी फ्रूटिंग ट्रीज़ के स्टेम से ये लगे हुए हैं, तो ये फ्रूटिंग के ऊपर है। ठीक है, और ये कंटिन्यू करेंगे फ्रूटिंग। 12 मंथ्स का ये पौधा है। बाकी ये कड़ी पत्ते का पौधा है। ठीक है, कड़ी पत्ते को मुस्तकिल जो है सनलाइट चाहिए होती है या नॉर्मल भी रह सकता है? सनलाइट नॉर्मल भी इसके अंदर शेड के अंदर, प्लांट के शेड के अंदर भी सही चलता है, बट इसको ज़मीन में लगना होता है। पॉट में भी लग जाएगा, ज़मीन में ये एक्चुअली ये पूरा ये दरख्त बनता है, तो पॉट के अंदर भी ये अच्छी खासी हाइट ले लेते हैं, बट इट्स प्रेफरेबल कि अगर आपको उसको ट्री बनाना है तो आप उसको ज़मीन में ही लेके जाएँ। अच्छा, मुझे अमीन भाई ये बताइए कि टोमेटो प्लांट्स की जो स्पेशली वाटरिंग होती है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ये क्या सीन है? देखें, आपको दिन में डेली आपको वंस आपको उसको वाटर करना है। ठीक है, टोमेटो के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ट्वाइस अ डे। उसके अलावा अगर जब आपका फ्लावर आ रहा हो टोमेटो का, तब आपको वाटरिंग बहुत कम कर देनी है, क्योंकि जब आप फ्लावर आता है वाटर करते हैं तो फ्लावर गिर जाता है। ठीक है, वो फ्रूट नहीं बनता, तो आपको उस टाइम पे थोड़ी वाटरिंग कम करनी है।
उसके बाद दोबारा वाटरिंग स्टार्ट करते हैं, उसका प्लांट फल बन जाएगा उसका। भाई बाग इब्न कासिम के अंदर मैंने आपको पूरी फ्लावर एग्जीबिशन दिखाई, इसके अलावा मैंने आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल के स्टॉल्स भी दिखाए। फ्रूट एंड वेजिटेबल के स्टॉल जो है हमें काफ़ी आखिर में मिले थे, तो उस वक्त तक जो रोशनी थी वो काफ़ी डिम होना शुरू हो चुकी थी, मगरिब का वक्त था और हम पहुँचे थे थोड़ा शाम को थे। लेकिन इस वीडियो का अख्ताम जो है मैं इसलिए अलग से कर रही हूँ क्योंकि देखिए अगर सिंध गवर्नमेंट का कोई अच्छा इकदाम है तो हमें उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये एग्जीबिशन लगाई गई थी जिसमें मुर्तज़ा वहाब ने ये ऐलान भी किया है कि मज़ीद जो पार्ट्स हैं उनमें ऐसी एग्जीबिशन का एहतमाम किया जाने वाला है जल्दी। तो इस अप्रिसिएशन के साथ और ब्रावो फॉर सिंध गवर्नमेंट के साथ वेट कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग तक का। तमाम लिंक नीचे हैं, आपसे बात कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।